दोस्तों, अगर आपको भी रिसेंटली टाइफाइड फीवर हुआ है और अभी तक उसकी कमजोरी बनी हुई है, यानी कि अभी तक आपकी रिकवरी नहीं हुई है, तो ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे इजी और इफेक्टिव टिप्स जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो पहली चीज़ है, अगर आपने प्रॉपर मेडिसिन ली है तो ही आप उम्मीद करें कि अब आप रिकवरी ले सकते हैं। ज़्यादातर लोग क्या होता है, जैसे ही थोड़ा सा आराम आता है और उनका जो मेडिसिन का कोर्स है उसे वहीं छोड़ देते हैं। एंड रीज़न, मुझे दवाइयाँ खाना पसंद नहीं है। लेकिन कुछ दिन बाद जब ये डॉक्टर पूरा कोर्स रिपीट करेगा फिर आपको खाना पड़ेगा। सो बेस्ट है जो भी 1 या 2 दिन की दवाइयाँ बची हुई हैं उस कोर्स को पूरा कंप्लीट करें। क्योंकि डॉक्टर कितना बैक्टीरियल लोड है उसके अकॉर्डिंग आपको एंटीबायोटिक्स की डोज देते हैं। सो वो जितने दिन के लिए एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं उस कोर्स को आप पूरा करें। अगर आप बीच में छोड़ देंगे, हो सकता है वापस आपको टाइफाइड हो। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज, इस टाइम पे आपको जरूर ऐसा लग सकता है कि आप रिकवर कर चुके हैं, अब आप एकदम फिट हैं, सो आप वापस अपने काम पे लौट सकते हैं। बट नहीं, अभी आपने जस्ट रिकवर किया है, दैट डजंट मीन कि आप प्रॉपर रूटीन वैसा ही शुरू कर लेंगे। स्टिल आपको रेस्ट की जरूरत है। आपकी बॉडी रिकवर अभी भी कर रही है। सो आपको एक तो प्रॉपर रेस्ट करना है और बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है जिसमें आपकी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो। यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को सेव करके रखना है। बहुत ज़्यादा ऐसा हैवी लोड वाला काम नहीं करना है जो कि आपका फिजिकल एक्सर्शन बढ़ाए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इस टाइम आपकी डाइट में प्रोबायोटिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। लिटरली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस फीवर में ना जो सबसे ज़्यादा असर आता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर आता है। एंड अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली आपकी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट है यहाँ पे। क्योंकि ये जो प्रोबायोटिक्स होते हैं उनमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में गट फ्रेंडली बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एंड यही रीज़न है कि इस टाइम पे दही खाना, छाछ पीना, योगर्ट खाना, फर्मेंटेड चीज़ें खाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़, इस टाइम आपकी बॉडी क्योंकि रिकवरी फेज में है और इस टाइम आपकी बॉडी की जितनी भी एनर्जी है ना, उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने में वेस्ट हो चुकी है। एंड यहाँ पे आपकी इम्यूनिटी भी डाउन हुई है। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल करना है जो कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए एंड आपकी एनर्जी बढ़ाए। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, वेल हाइड्रेटेड रहना है। क्योंकि इस टाइम काफ़ी सारे लोगों को डायरिया का इशू भी होता है, काफ़ी सारे लोगों को लूज मोशन हो जाते हैं। सो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखना। अब जब भी हम हाइड्रेशन की बात करते हैं, सिर्फ पानी की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड्स को बढ़ा देना है। सिंपल पानी तो पीना ही पीना है। उसके अलावा आप क्या ले सकते हैं, आप वाटर मिल्क ले सकते हैं, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप लेमन वाटर ले सकते हैं, आप फ्रेश वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, आप फ्रूट जूसेस ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ये चीज़ें प्लीज़ बाहर का यूज़ ना करें। घर पे बनाया हुआ साफ सुथरे तरीके से एकदम फ्रेश। लेकिन हाँ, एक चीज़ का हमें स्पेशली ध्यान रखना है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कैफिनेटेड चीज़ें एंड बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। क्योंकि ये चीज़ें भी ना हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करती हैं। नाउ सिक्स पॉइंट, आपको जो भी खाना लेना है उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है एंड उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है। यानी कि स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। इस टाइम क्योंकि आपका डाइजेशन बहुत इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है, उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा लोड नहीं देना है। सो रिजल्ट, हम छोटे छोटे मील्स लेंगे, क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे एंड फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा देंगे। यानी कि हर 3 घंटे पे आपको छोटे छोटे मील्स लेने हैं। सो आप दिन भर में 4 से 5 बार थोड़ा थोड़ा कुछ खा सकते हैं जो कि हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर ले। अब क्या खाना है क्या नहीं खाना है उस पर हमने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट की है। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किए तो सबसे पहले जाके आप वो वीडियो चेकआउट करो। एंड नाउ दिस सेवेंथ, दैट इज द लास्ट पॉइंट,
एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम में से ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। अब आपने रिकवरी ले ली है, आपका फेज़ शुरू हो गया है, धीरे-धीरे आप रिकवर कर रहे हैं, धीरे-धीरे आपकी वीकनेस भी कम हो रही है। सो अब हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारी इम्यूनिटी पे हमें काम करना था। हम भूल जाते हैं कि हमारी डाइट में हमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है एंड सारे प्रिकॉशंस जो कि हम इस टाइम में ले रहे थे, हम भूल जाते हैं। लेकिन यही गलती हमें नहीं करनी है। अगर आपको टाइफाइड हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगले 5 महीनों में ये आपको वापस रिपीट हो सकता है, अगर आपने इस एक चीज़ का ध्यान नहीं रखा। और कौन-सी है वो चीज़? आपको इस टाइम एक्स्ट्रा ध्यान रखना है अपनी इम्यून पावर का, क्योंकि इस टाइम एक तो आपकी बॉडी वीक है, दूसरा उसकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो चुकी है। सो यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूअसली काम करना होगा अपनी इम्यूनिटी के ऊपर। और इम्यूनिटी अगर बढ़ानी है तो हमारी डाइट में विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे हम कुछ ऐसे फूड आइटम्स अपनी डाइट में शामिल करेंगे जिनसे हमें प्रॉपर अमाउंट में ये सारे विटामिन्स मिल जाए। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, सिट्रस फ्रूट्स यानी कि खट्टे फल और ऐसी सब्जियाँ जिनमें विटामिन सी होता है, जैसे कि पत्ता गोभी है या फिर शिमला मिर्च है, ऐसी चीज़ें शामिल करनी है।